गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन वुडरोज। किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें ऑपरेशन वुडरोज के बारे में पढ़ना है। और ये ऑपरेशन किस रिलेटेड है? ये है ब्लू स्टार ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो आप उसकी पूरी वीडियो देख लीजिए, तो उसके बाद ही आपको इसमें और चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ठीक है, क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? बहुत बड़े समुदाय, सिख समुदाय द्वारा क्या किया गया, मतलब एक तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर सिख समुदाय द्वारा क्या की गई, उनके ऊपर जांच की गई। ठीक है, सरकार द्वारा क्या की, इन पर जांच करने के लिए क्या किया गया? ऑपरेशन वुडरोज चलाया गया, और ये पंजाब राज्य में चलाया गया। किस राज्य में चलाया गया? ये पंजाब राज्य में इस ऑपरेशन को चलाया गया। इस ऑपरेशन की क्या बातें थी या क्या चीजें थी जो सबसे ज्यादा घातक थी, सिद्ध हुई सरकार को, और इंदिरा गांधी को भी क्या किया गया इसके तहत अपनी मतलब जान से मतलब जान चली गई उनकी। ठीक है, तो इसी के तहत क्या क्या होगा ये हम आपको सब इसके अंतर्गत बताएंगे। ठीक है, उस समय क्या हुआ जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, तो उसके बाद क्या होगा? उस समय पंजाब में बहुत ज्यादा अशांति और असंतोष का भाव प्रकट हो गया, जिससे क्या होने लगा? बहुत सारे दंगे फसाद, इस तरह की घटनाएं आगे जाके ना हो, और ना हो, मतलब पहले तो हो चुकी, अब और ना हो। इसीलिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले अकाली दल के सबसे बड़े नेता, राजनेता जो भी थे, उन सबको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और एक छात्र संघ था, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फाउंडेशन, इस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि ये इन लोगों को क्या था, देखिए स्टूडेंट क्या होते हैं? आने वाली युवा पीढ़ी होती है, और ये क्या कर सकती है? बहुत बड़े पैमाने पर क्या कर सकते हैं? दंगा या इस प्रकार की कोई भी घटना क्या कर सकते हैं? भविष्य को में कर सकती है या करने का प्रयत्न कर सकती है। इसलिए क्या किया? ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन को बंद कर दिया गया या प्रतिबंध कर दिया गया। इसके तहत उन स्टूडेंट जो सिख समुदाय से जुड़े थे वो सब इसके अंतर्गत आते थे, तो उन सबको बंद कर दिया गया। मतलब एक तरीके से उनकी हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि खालिस्तान की जो मांग उठ रही थी, किसके तहत? ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। ठीक है, और तो इसके तहत जब उसकी मांग को दबाया गया तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। बट उसके बाद भी बहुत राज्य में क्या थी? असंतोष भाव था। इसीलिए क्या किया गया? पहले पंजाब राज्य को असंतोष तरीके से मुक्त कराने के लिए इस ऑपरेशन वुड रोज को चलाया गया। इसमें ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फाउंडेशन को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया, और हजारों सिक्कों और युवाओं को क्या किया गया? पूछताछ के लिए बुलाया। किसको? पूछताछ, पूछताछ के लिए किसको लाया? हजारों सिक्कों और युवाओं को क्या किया गया? पूछताछ के लिए सरकार या उनके घर पे बुलाया गया। इसमें काफी नागरिकता के नियमों का क्या भी उल्लंघन हुआ। क्यों? उस समय ये बहुत जरूरी था। अगर इस तरह की एक घटना नहीं होती तो और भी आगे जाके इस तरह की घटना हो सकती थी, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुई, कि इस तरह से और तरह के मतलब जो सिख के पवित्र स्थल थे वहां पर जाके सिख लोग खालिस्तान की दोबारा से मांग कर सकते थे। इसके तहत क्या गया? ऑपरेशन वुड रोज को क्या किया गया? पूरी तरह से चलाया गया। ठीक है, इंद्रजीत सिंह जैजी, जैजी कौन थे? एक थे इंद्रजीत सिंह जैजी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये चीज बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन वुड रोज में, इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन वुड रोज में क्या किया गया? 8,000 से 10,000 युवाओं को क्या किया गया? लापता कर दिया। कितने? 8,000 से 10,000 युवाओं को पूछताछ के लिए ले जाया गया, और इसको इनको क्या कर दिया गया? लापता कर दिया गया। इस तरह से किसने प्रकाशित किया? ये इंद्रजीत सिंह जैजी ने क्या किया? इस चीज को प्रकाशित किया। इन्होंने बताया कि ये गांव में जाकर क्या किया? सेना ने वहां के निवासियों को पकड़ा और इनको क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं है। पूछताछ के बाद भी इनका कुछ पता नहीं है। किसके? 8,000 से 10,000 युवाओं का कुछ भी अता पता नहीं है। ऐसा था, देखिए ऑपरेशन वुडरोज में जब क्या बोलते पवित्र स्थल उस पे हरि मंदिर पर क्या किया गया? इस तरह का
घटना हुई तो उसको तहत क्या किया, इंदिरा गांधी ने ये बोला कि हम पूरे संपूर्ण देश में जो सबसे ज़्यादा सिख समुदाय लोग पंजाब में बसते हैं, तो हम क्या करेंगे कि संपूर्ण जांच करेंगे, जिससे क्या हो आगे जाके खालिस्तान की मांग ना उठे। ठीक है, इसी के तहत ऑपरेशन बुलडोज को पूरी तरह से संचालित किया गया और गांव-गांव जाकर, पंजाब के हर गांव में जाकर युवाओं को पूछताछ की गई और हर तरह से क्या की वहाँ पे जो कर सकती थी सेना वो उन्होंने पूरी तरह से किया। मतलब पकड़ के छापे मारे, कुछ गाँव में घेराबंदी की, ठीक है, कुछ लोग रोक लगाई, मतलब कुछ लोग बाहर ना जाए, कुछ लोग अंदर। पंजाब को पूरी तरह से पूरे देश से क्या कर दिया गया था उस समय, अलग कर दिया गया था। इसलिए अलग कर दिया गया था क्योंकि ये क्या ना हो आगे जाके भागे ना, जो लोग मेन जो अपराधी हैं वो क्या ना करें, आगे जाके भागे ना, या उनके द्वारा होने वाली आने वाली समस्याओं को दूर कर सकें। इसलिए सेना ने इस तरह की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में इंदिरा गांधी जी ने इसका क्या किया, फुल सपोर्ट किया भारत सरकार द्वारा। इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को बताया कि अब सेना की मदद से पूरी उसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे, जिससे क्या ना हो हमें आगे भविष्य में जाके भारत में किसी भी तरह की घटना ना हो। ठीक है, इसमें ये बताया गया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में छोड़े गए जो लोग थे, उसमें से कम 5,000 लोगों को मार दिया गया था। इस तरह की इसमें एनडीसी ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज को बताया। बट इस तरह से देखिए, इस तरह की रिपोर्टें आती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। इसी तरह एक और रिपोर्ट आई थी इनके बाद, इसकी डॉक्टर संगत सिंह, डॉक्टर संगत सिंह, इन्होंने बताया कि 1 लाख युवाओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन इन्होंने बताया कितने, 1 लाख युवाओं को क्या किया था, हिरासत में लिया गया था, जिनमें से किसी का भी कुछ भी पता नहीं। मतलब इनका एक तरीके से इनडायरेक्टली कहना ये था, या तो ये युवाओं को मार दिया गया या युवाओं को जेल में रख के उनको भूखा रखा है, किसी भी तरह से उनको प्रताड़ित करके इस तरीके से खत्म कर दिया गया। इस तरह से उन्होंने क्या बताया, डॉक्टर सिंह संगत सिंह ने क्या किया, इस रिपोर्ट को बताया है। और इसके बारे में कुछ भी किसी को नहीं पता था, बस इन्होंने रिपोर्ट जारी की। मतलब एक तरीके से अनऑफिशियली डाटा था, उसको ऑफिशियल करके क्या किया, इन्होंने प्रकाशित कर दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या थी इसमें, ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए हम बताते हैं। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था कि अमृत धारा, सिखों में क्या होता है, एक अमृत धारा होती है, अमृत धारी। इसमें क्या होता है, इसको दीक्षा कहते हैं, सिख की दीक्षा। जो सिख की दीक्षा लिए थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को क्या किया गया, इसमें हिरासत में लिया गया। 15 से 60 वर्ष तक के युवा बच्चा जो भी था, उन सबको क्या किया, हिरासत में लिया गया, उनसे विशेष रूप से पूछताछ की गई। और इसके बीच में कम से कम, देखिए इसमें युवा पीढ़ी कौन सी आती है, ये आती है 15 से 35 वर्ष। इन लोगों को विशेष रूप से क्या किया गया, सेना द्वारा क्या किया, गिरफ्तार किया गया। उस सीमांत गांवों से क्या किया गया, इनको कलेक्ट किया गया, लोगों को उनसे पूछताछ की गई, उनके बारे में पता किया गया कैसे क्या आगे जाके कौन से विचार है। उसके बाद क्या किया गया, इनको छोड़ दिया गया। इस तरह से इसमें क्या किया, सेना ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। परंतु उस समय क्या था, जब सिखों पर इस तरह की क्या हो रही थी, कार्रवाई हो रही थी भारत में, तो उस समय क्या हुआ, पाकिस्तान जो पंजाब पाकिस्तान की सीमा के पास लगा है, तो बहुत सारे सिखों ने क्या किया, पंजाब से क्या किया, पाकिस्तान की सीमा को पार करके दूसरे देश में चले गए। जहाँ पर क्या किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी चाल चली, उन्होंने उन सबको गिरफ्तार करके जेलों में सड़ा दिया, मतलब कि जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। देखिए, तभी इस तरह से कहते हैं कि किसी सीमा पे अगर कार्रवाई कर रही थी, तो वो अगर कार्रवाई करती, पूछताछ करती, छोड़ देती। अब सीमा पार करके उन्होंने सोचा कि ये हमारी मदद करेंगे, ठीक है, मगर उन्हें घुसपैठ के आरोप में क्या कर दिया गया, वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया और जेलों में क्या कर दिया, कैद कर दिया गया। ठीक है, जिसमें से कितने युवा भागे थे उस समय, 20,000 लोग कहाँ भागे थे, पाकिस्तान। इन सबको पकड़ लिया, 20,000 लोगों को पकड़ लिया, उनको क्या किया, हिरासत में लेकर उनके ऊपर जैसे वहाँ पे जैसे सैनिकों सेना के साथ उनके ऊपर जाति की जाती, इसे इन्हीं कुछ लोगों के ऊपर जाति की जाती, घुसपैठ का आरोप लगाया, आतंकवाद का आरोप लगाया, उनको क्या किया, पूरी तरह से गिरफ्तार। देखिए, जब किसी भी देश में क्या होता है, कोई व्यक्ति जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, बट इनकी कार्रवाई कुछ ज़्यादा फास्ट होती है। इनकी ऐसी कार्रवाई होती है कि जी आया तो बस कातिल है और ये इसको बिदाना है, ये आतंकवादी घुसपैठ है, यही सब कुछ है, चाहे भले ही वो कोई भी हो। ठीक है, सिंपल
अगर कोई जाता भी है घूमने तो उसको भी अगर बताना हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ, तो 1984 में ये सब हुआ था। इससे पहले पंजाब को, ठीक है, इससे पहले 1983 1983 में क्या हुआ था, पंजाब और चंडीगढ़ को क्या किया था, अशांत प्रदेश, अशांत क्षेत्र क्या किया था, घोषित किया गया था। कौन सा, अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था सरकार द्वारा। इन्होंने बोला कि यहाँ पे अशांति फैल रही है, धीरे धीरे यहाँ पे कोई कार्रवाई हो सकती है। खालिस्तान की मांग उठ रही थी उस समय, इसी जगह पंजाब चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो उसको देखते हुए क्या किया गया, सेना ने अभूतपूर्व शक्तियां दी गई थी सेना को कि आप जाके इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमें शांति चाहिए बस। इस तरह से उन्होंने बोला। आसान क्षेत्र चल रहा था उसमें चंडीगढ़ और पंजाब। तभी सेना ने क्या किया गया, सशस्त्र बल, ठीक है, किसके द्वारा कार्रवाई की, सेना ने सशस्त्र बल द्वारा क्या की, सेना द्वारा कार्रवाई की गई। और चंडीगढ़ और पंजाब में इस तरह की कार्रवाई की, सशस्त्र बल या सेना द्वारा क्या की गई, सेना ही होती है वो, ठीक है, कार्रवाई की गई। उसके द्वारा क्या किया गया, जो भी इसके तहत कारण, इसका कारण क्या था, ठीक है, इसका कारण मतलब इसमें सेना को क्या क्या छूट दी गई, सेना को ये छूट दी गई थी, यदि कोई व्यक्ति फंस सके तो आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, और यदि किसी के विरुद्ध कार्रवाई मतलब कोई हथियार कोई भी मिलती है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। ये सेना का सीधा सीधा क्या था, सिद्धांत था। इस तरह की शक्तियां क्या की गई थी, सेना को प्रदान की गई थी, किसको, सशस्त्र बल को, उस समय चंडीगढ़ और पंजाब के क्षेत्र में। और सेना ने किया भी थी, बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनकी बिना अनुमति के, और विशेष अदालत द्वारा क्या किया गया, उनको सजा दी गई, ठीक है। और उस समय के पुलिस प्रमुख या मुख्य कौन थे इस समय, कंवर पाल सिंह। इन्होंने ये चीज बताई कि उन्होंने ये चीज बताई कि उस समय अंधाधुंध क्या की गई, कार्रवाई की गई सेना द्वारा, लोगों को क्या किया गया, आंख बंद करके कार्रवाई की गई, मारा गया। और बहुत तरह की ऐसी घटनाएं हुई जिसके द्वारा क्या किया गया, लोगों का विश्वास उठ गया किससे, सेना से, ठीक है। फिर भी लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, देखिए जो लोग गलत उसके थे, सोच के थे, वो भी पकड़े गए, जो निर्दोष थे वो भी पकड़े गए। तो उस समय की बहुत बड़ी कार्रवाई ये कही जाती है, कौन सी, ऑपरेशन वुडरोज। नाम बड़े इतना अच्छा है बट इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से अगर और डीपली पढ़ोगे तो और अच्छे से हम इसको समझाएंगे आपको। और वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कीजिए, अभी तक चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो इतना ही, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।